तो भाई लोग, जो फ्रॉम का सीजन 4 है ना, उसका जो एपिसोड नंबर 10 है फाइनली आ गया है। मैंने देख के निपटा दिया एंड फाइनली भाई जो सीजन 4 की भसड़ थी अब पूरी तरीके से खत्म हुई। एंड अगर एपिसोड 10 की बात करें तो यस, दैट वाज क्रेजी। बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें, उतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब देखो, वो पीक लेवल वाला मैंने एक्साइटमेंट या उम्मीद बांध के नहीं रखी थी, बट जो भी देखने को मिला थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि हाँ क्रेजी था, मज़ा आया देख करके। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी हैं। एंड ओवरऑल जो एक सीजन 4 को लेकर के ओवरव्यू है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, एंड साथ साथ जो एपिसोड 9 एंड 10 में जो चीज़ें हुई ना, उसको लेकर के जो एक ब्रेकडाउन है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस पर अपन लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो सीजन 4 का तुम्हारा एक्सपीरियंस था, जो एपिसोड 10 आया उसको अगर तुमने देखा तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बाकी अगर एपिसोड 10 की बात करें ना, तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेरे को भाई एकदम हिट कर गई। पहली चीज़ तो वो जो लाइटनिंग वाला सिस्टम दिखाया, जब भूकंप आता है ना, तो उसके कुछ टाइम के बाद, भूकंप आने के बाद पूरा बादल जो सूरज चली गई भाई, पूरा अंधेरा हो गया, वो वाला सीन जो था ना, मैं तो लगा भाई, मेरे को लगा भाई कुछ निकलने वाला है क्या इधर से, कुछ और बड़ा कुछ एंटिटी निकलने वाली है। खैर उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन भूकंप आने के बाद कुछ टाइम के बाद उसमें से ना जो स्ट्राइक, जो लाइट निकल रही थी, फिर उसके बाद जो आसमान रेड हुआ ना, वो भाई थोड़ा सा क्रेजी था। मेरे को लगा कि भाई मैं स्ट्रेंजर थिंग देख रहा हूँ उस लेवल की भाई। लेकिन ओवरऑल उसका मतलब क्या है आप जानते हो भाई, फ्रॉम की दुनिया है, उसका कुछ भी मतलब हो सकता है। उसमें बोन्स से आई थिंक वो स्ट्राइक्स निकल रही थी, क्योंकि उसके नीचे जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो जो खुलती है ना, तो उसमें बोन्स ही पड़ रहे थे। तो मेरे को लग रहा है ना, उसमें से एनर्जी थी जो कि रिलीज़ हुई है। अभी ये एनर्जी किस ओर जाएगी, अच्छी एनर्जी थी बुरी एनर्जी थी, वो तो जब सीजन 5 आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, वो एनर्जी थी जो कि ट्रांसफॉर्म हो करके आसमान में गई एंड बिजली बन करके पूरी तरीके से दौड़ गई। खैर उसको ये काफ़ी स्ट्रेंज टाइप की चीज़ थी जो कि अभी तक शायद फ्रॉम के दुनिया में नहीं हुई थी। अंधेरा होना, फिर इस टाइप से बादल का काफ़ी अच्छा था ये वाला जो भी था। एंड दूसरी चीज़ जो कि मेरे को अच्छी लगी वो था, मतलब जो शॉक वैल्यू जो मिली वो था भाई डेथ को लेकर के। मतलब मर्लिन, क्या नाम रहता है वो सुनहरी बाल वाली लड़की, उसका जो डेथ हुआ ना, फिर उसके बाद स्माइली आकर के जो बोलता है भाई मदर, वाह भाई, वहाँ पर मेरे को गूज बम्स आ गए। वो भाई यार, इस बंदे को जब भी देखो ना डर ही लगता है। वहाँ पर जब वो मदर बोला ना, एक तो इतना क्रीपी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद रिवर्स लेता है, फिर उसके बाद बोलता है मदर। मैं बोला साले एक तो कांड कर दे, उसके बाद मम्मी बोल के चिपका के जा रहे हो। वो मोमेंट भाई था, काफ़ी हार्ड मोमेंट था एपिसोड 10 का। एंड ऐसे ही एक दो और मोमेंट थे, जैसे कि जब वो स्कल को लेकर के देखती है एंड देखते देखते वो जब वो लोग दांत वाँत से खोद रहे होते, निकलने की कोशिश करते हैं लास्ट के 10 मिनट में, वो भाई क्रेजी था। वो स्कल को लेकर के जिस हिसाब से वो इमेजिन करती, फिर वो बच्ची को दिखाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं स्कल तो उसी का है। मेरे को लगा था कि वो लोग खोद नहीं पाएंगे भाई, वहाँ पर कोई ना कोई आकर के मॉन्स्टर उनको फाड़ देगा, बट अनफॉर्चुनेट धक धक होते हुए बॉयड आ गया, उनकी टीम उनको तोड़ ताड़ के भाई गोली वोली मार कर निकाल लिया है। लेकिन सेक्रीफाइस भी हुआ है वहाँ पर। लास्ट के 5 मिनट में तुमने देखा होगा क्या हुआ है, क्या फाइट होगी क्या नहीं, वो तो मदर के साथ क्या होने वाला है, स्माइली की मदर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ क्या होने वाला हो तो अब सीजन 5 में पता चलेगा। बट आई थिंक मॉन्स्टर टू मॉन्स्टर इन लोगों ने फाइट करा दिया, तो वो मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था। एक बार आया था कि भाई सब के सब मरेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, निकल गए हैं वो आई थिंक। अब देखते हैं आगे जा कर के क्या होगा। एंड जो अपना जो वो अंधा वाला लड़का था, एक आँख जिसकी नहीं थी, उसकी भी डेथ ना थोड़ा सा मेरे को हिट की भाई, कि मतलब मार दिया यार, इसको नहीं मारना चाहिए था। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं लिए थे, लेकिन मेरे को सुनने में आया था कि वो मर जाएगा, बट स्टिल जो डेथ था थोड़ा सा कैरी आउट नहीं हुआ मुझसे, और वो भी एक मोमेंट काफ़ी अच्छा था। एंड फिर उसके बाद वो जो टैलिस्मान जो नहीं रहता, उसको बटोर के भाई वो लेकर के जाके जब डालती है उसमें पेड़ में, जो पेड़ के अंदर समझना इधर से घुसो उधर से निकलो वाले, उसमें जाके डाल दिया। अब वो कहाँ निकलेंगे, क्या होने वाला है उन पत्थरों का, वो वाला थोड़ा सा मेरे को मैन इन येलो, वो लड़की जो थी अपनी मेन विलेन, वो क्या करने वाली है भाई वो नहीं पता। एंड साथ साथ जो अपना छोटा वाला वाइट वाला बच्चा था, कितना उसका भी जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया काफ़ी गजब था। खैर वो क्या एंगल, दोनों क्योंकि साथ में आए हैं, अब देखते हैं भाई ये लोग क्या एंगल करने वाले हैं। एंड हाँ, उस बच्चे ने ये भी बोला है अपने मैन इन येलो से, यानी कि लेडी से, कि तुम इस बार हार जाओगी। मतलब
जो भी तुम प्लानिंग कर रहे हो वो तुम्हारा सक्सेस नहीं होगा। तो वो भी ये एक हिटिंग मोमेंट था कि नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। आई थिंक इन लोगों ने फ्यूचर देखा होगा, जो भी होगा। तो जो एक वॉर होने वाली है मॉन्स्टर्स एंड वो लीड करेगी कि अब भाई इन लोगों के पास ना, जो फ्रॉम के वॉइड की जो टीम है, जो पूरे आदमी ह्यूमंस है ना, उन लोगों के पास अब टेलिस्मान वो पत्थर नहीं है। अब ये लोग ना दिन में सुरक्षित हैं ना ही रात में सुरक्षित। ये वाला सीन हो गया, क्योंकि दिन में भी भाई रात हो जा रही है। तो अब सीजन 5 में एक प्रॉपर अटैक देखने को मिलेगा कि मॉन्स्टर से ये लोग निकलने की कोशिश करेंगे एंड वो लोग भी पूरा भी, इनके पास कुछ है नहीं प्रोटेक्शन की चीज़, तो वो लोग भी पूरा इन पर अटैक करके मारने की कोशिश करेंगे। क्या दिखाएंगे वो तो पता चलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो पत्थर गए कहाँ, क्योंकि हेनरी जो था वो इधर उधर करता था तो उसी जंगल में कहीं कहीं निकलता था, लेकिन ये पत्थर कहाँ निकलेंगे वी डोंट नो। तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगा कि बॉयड की जो टीम थी क्या वहाँ पत्थर तक पहुँच पाएगी, क्योंकि जब पत्थर रहेगा तभी वो लोग मॉन्स्टर से बचेंगे। अब उसने डाल फेंक दिया उस पेड़ में, कहाँ निकलेंगे पता नहीं। तो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। तो वो थोड़ा सा क्रीपी मोमेंट था कि हाँ, शॉक वाले देते कि भाई अब सीजन 5 में क्या होगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, जो ह्यूमंस हैं उनको नहीं पता कि उनके पत्थर गायब हो चुके हैं घर से, वो उठा ले गई है, उनको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है। तो वो मज़ा आएगा देखने में। साथ साथ बॉयड का जो प्लान है, अभी तक कोई प्लान नहीं था भाई, 4 सीजन निकल के बंदे का कोई प्लान नहीं, तो वो क्या करेगा वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। काफ़ी और कैरेक्टर हैं जो कि पड़े हुए हैं इधर उधर, अब देखते हैं उन लोगों का क्या निकलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सीजन 4 को तुम्हारे लिए डिफाइन करूँ तो देखो, सीजन 4 का जो एपिसोड 1 था वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, बट उसके बाद कहीं ना कहीं भाई मज़ा नहीं आया। जो लास्ट का एपिसोड 8 के आगे जो चीज़ें देखने को मिली 9 एंड 10 वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी हैं। एपिसोड 10 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है कि हाँ, जो थोड़ा सा एटलीस्ट इन लोगों ने ट्राई किया, कहानी जो है आगे बढ़ी है। नहीं तो भाई घूम घूम के वही सस्ते नशे करा रहे थे। तो अगर तुमने सीजन 3 देखा है तो मैं बेसिकली तुमको बोल सकता हूँ कि यस यू कैन ट्राई, लेकिन ये मत सोचना कि तुमको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। नहीं, तुमको आंसर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हो सकता है तुम्हारे खोपड़ी में कुछ और क्वेश्चंस डाल दें मेकर्स, तो ऐसा वाला तुम्हारे साथ फीडिंग हो सकता है। और अगर तुमने सीजन 3 तक देखा हुआ है, तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो भाई देखो, इसका जो सीजन 5 है ना वो फिनाले होगा एंड वो मोस्टली अगले साल तो शायद नहीं आएगा, 2028 में ही देखने को मिलेगा। तो उसको मैं देख करके एक सेपरेट वीडियो में बात कर लूँगा। अगर तुम चाहते होगे तो सीजन 5 की अपडेट दे दूँगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। तो वहाँ पर उसको अगर तुम एज ए फिनाले फैक्टर ले रहे हो ना, तो तुम क्या बोलते हैं, अभी इसको स्किप कर सकते हो। मेरे हिसाब से जब सीजन 5 स्टार्ट होगा उसके 1 महीने पहले तुम देखोगे तो तुमको ज़्यादा कनेक्शन फील होगा। बट इफ़ इन केस तुम अगर नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाते तो देन यू कैन ट्राई, जहाँ पर तुमको बोर लगेगा भाई वहाँ बढ़ा लेना। लेकिन एपिसोड 2 से जो सीरीज़ है ना और एपिसोड 8 के बीच में है वो उसमें भाई कुछ भी नहीं होता, लिटरली में कुछ भी नहीं होता, भाई बकवास होती है। तो तुम उसको अपने हिसाब से देख लेना। बाकी देखो, सीजन 1 जो था ना इस फ्रॉम की दुनिया का, वो बहुत ज़्यादा बेटर था। सीजन 2 भी मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा था, बट सीजन 3 के बाद ना जो भी चीज़ें अभी तक देखने को मिली हैं, कुछ भी हो रहा था, मतलब वो मज़ा, वो जो चार्म है फ्रॉम की दुनिया का, वो भाई कहीं ना कहीं खोया है। खैर अब देखते हैं कि सीजन का मतलब जो इसकी दुनिया का जो फिनाले है वो किस लेवल पर है, क्योंकि भाई अभी कुछ भी आंसर जो है ना क्वेश्चंस के वो मिले ही नहीं है। तो अब ये लोग सीजन 5 में कैसे सारी चीज़ों को रैप अप करेंगे, दैट्स द बिग क्वेश्चन। बाकी देखते हैं मेकर्स क्या करेंगे। खैर अभी के लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ इसको, वीडियो लंबा नहीं करना है। तुम अपना ओपिनियन बताना कि तुमको सीजन 5 का जो ये सीजन 4 का जो एपिसोड 10 था उसमें क्या मज़ेदार लगा, एंड तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है कि भाई क्या हो सकता है। एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे भाई, चलो बताओ तुम लोग, तो मैं अपन लोग एक एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो भी बनाते हैं। खैर तुमको कितना लगा है बढ़िया सीजन 4 तुम बताना। अगर मेरी बात करोगे रेटिंग देना होगा तो मेरी रेटिंग है कि सीजन 4 को लेकर के 7 आउट ऑफ 10 स्टार। तुमने देखा, तुमको कितना मजा आया, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियो बाकी मैं फिर सुनता हूँ नई वीडियो में। टिल देन